नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन ये है ना? और अभी हम लोग झारखंड की जो जनजातियां हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग को सिंपल करना रहता है कि झारखंड जीके की कोई भी किताब से आपको थ्योरी पढ़ के आना आता है और यहाँ पे हम लोग जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं जो बाइलिंगुअल होता है क्वेश्चन जो वो हिंदी में भी रहता है और अंग्रेजी में भी रहता है। ठीक है, तो आज के सेशन में जो हम लोग करेंगे हो जनजाति को और खरवार जनजाति को। ठीक है, इसके पहले वाले जो जनजाति हैं जैसे आपका वो संथाल जनजाति हो गया, उरांव हो गया, मुंडा हो गया, है ना? ये सबको हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना है ना? झारखंड जीके के नाम से। वहाँ जाके आप विभिन्न जो झारखंड का इतिहास पूरा खत्म हो गया, उसका वीडियो बन चुका है, प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना? उसको जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हो जनजाति को और खरवार जनजाति से संबंधित जो एमसीक्यू है उसको हम लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जो जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये लोगो दिखेगा। और टेलीग्राम भी है मानक स्टडी के नाम से, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? ठीक है, तो हम लोग देखे थे पहला पहला क्या था भैया? तो संथाल था, है ना? दूसरा क्या था? तो दूसरा हमारा पर उरांव, है ना? और तीसरा क्या था? तो तीसरा मुंडा था। हम लोग देख चुके हैं, इसको प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। और चौथा जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला वो कौन है भैया? तो हो जनजाति। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जनजाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजातीय समूह से है ना? तो किस प्रजातीय समूह से है ये बताना है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है क्या? द्रविड़ है क्या? मंगोलाइड है क्या? या निग्रोटो है क्या? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो वो जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति में शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति झारखंड में सर्वाधिक संकेंद्रण पर है। हो जनजाति का झारखंड में सर्वाधिक संकेंद्रण या निवास कहाँ पर है ये वो बताना है। तो पलामू में है क्या? संथाल परगना में है क्या? उत्तरी छोटानागपुर में है क्या? या कोल्हान में है क्या? है ना? तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा फिर? तो इसका उत्तर हो जाएगा तो हो जनजाति जो है वो सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है? वो कोल्हान वाले क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति की भाषा है। तो हो जनजाति की भाषा क्या है भाई? तो कुड़ुक है क्या? हो है क्या? उर्खा है क्या? या शादरी है क्या? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो हो जनजाति की जो भाषा है वो क्या है? तो वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति की भाषा हो का संबंध किस भाषा परिवार से है ना? तो हो जो भाषा है उस किस भाषा परिवार से संबंधित है ये बताना है। क्या वो द्रविड़ से है, मुंडारी से है, इंडो आर्यन से है, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो वो भाषा जो है वो मुंडारी भाषा परिवार से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से कौन सी वो भाषा की लिपि है? वो भाषा की लिपि क्या है भाई? है ना? तो सादरी है क्या? ओलचिकी है क्या? वाराणसीती है क्या? या कुडुक है क्या? है ना? तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वो भाषा की जो लिपि है वह कौन है? तो वाराणसीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि वाराणसीती लिपि का विकास इनमें से किस व्यक्ति द्वारा किया गया? तो वाराणसी लिपि जो है इसका विकास जो है किस व्यक्ति द्वारा किया गया ये बताना है। तो रघुनाथ मुर्मू, है ना? ओपलिखी, है ना? लोकोपोद्रा, श्री निवास पानूरी जी, या श्रवण गोस्वामी जी, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो वाराणसी लिपि का विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो लोकोपोद्रा के द्वारा किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है ये बताना। ठीक है, तो हो समाज पूर्व में मात्र शतात्मिक था मात्र शतात्मक था जो अब कृत शतात्मक हो गया है। हो समाज पूर्व में कृत शतात्मक था जो अब मात्र शतात्मक हो गया है। हो समाज हो जनजाति में सगोत्रीय विवाह वर्जित है। हो जनजाति में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है ना? तो गलत कथन जो है वो हम लोग को छांटना है। तो गलत कथन कौन है भाई? तो हो समाज पूर्व में मातृशतात्मक था, एकदम बात सही है। और अब जो है वो पितृशतात्मक हो गया है, एकदम बात सही है। वो समाज जो है पूर्व में मातृशतात्मक था, ये गलत है। ठीक है, अभी क्या है तो पितृशतात्मक, ये गलत है। वो जनजाति में सगोत्रीय विवाह वर्जित है, मतलब मना ही है, एकदम सही बात है भाई। वो जनजाति में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? गलत कौन सा है? तो बी नहीं गलत। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति में इनमें से किसके साथ विवाह को प्राथमिकता दी जाती है? तो विवाह को प्राथमिकता किसके साथ दी जाती है? तो ममेरे भाई बहन के बीच, मौसेरे भाई बहन के बीच, चचेरे भाई बहन के बीच, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो हो जनजाति में जो है विवाह संबंध को जो है वो ममेरे भाई बहन के बीच जो है प्राथमिकता
दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति में निम्न में से, है ना, किस विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना? तो हो जनजाति में निम्न में से किस विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है भाई? तो आदेर विवाह को, आदि विवाह को, है ना, अपूर्वतिपी विवाह को, या राजी खुशी विवाह को? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो हो जनजाति में जो है सर्वश्रेष्ठ विवाह जो है वो कौन है? तो आदि विवाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति में विवाह के विभिन्न रूपों, है ना, को उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करें। जैसे इधर है आपका विवाह के रूप और इधर है आपका विशेषता, उसको मिलान करना है भाई, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या है हो जाएगा? कैसे कैसे मिलान होगा? अभी मिलाइए आप लोग, है ना? तो इसका उत्तर जो है कैसे है? तो राजी खुशी विवाह, है ना? तो राजी खुशी जो विवाह है वो क्या हो गया? तो वर वधु की इच्छा से होता है क्या? हाँ, राजी खुशी मतलब वर वधु की इच्छा से हो रहा है, एकदम सही बात है भाई। फिर आदि विवाह, आदि विवाह क्या हो गया? वर द्वारा किसी परिचित के माध्यम से, मतलब अगुआ के माध्यम से कन्या के घर स्वयं विवाह का प्रस्ताव ले जाना। हाँ, एकदम ये भी सही है भाई। फिर आदेर विवाह, आदेर विवाह क्या है? तो वधु द्वारा विवाह होने तक बलात् वर के घर रहना, इसको आदेर विवाह कहते हैं। और अपरपति विवाह का हो गया वर द्वारा कन्या का हरण करके, है ना, तो इसको कहते हैं ओपोर्ति तिपी विवाह, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो सब ऐसे मिल गया, तो एक दो तीन चार, उत्तर क्या हो जाएगा? एक दो तीन चार। ठीक? अगला क्वेश्चन इसी का इंग्लिश है ना, ट्रांसलेट है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना? फिर है आपका हो जनजाति में, है ना, तो हो जनजाति में हिंदू बहुल गांवों में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो हिंदू बहुल जो गांव है उनमें से कौन सा विवाह प्रचलित है भाई हो जनजाति में? तो आदि विवाह, दीकू आदि विवाह, आधेड़ विवाह, या अंडी विवाह, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा दीकू आदि विवाह। ठीक है, इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित निम्न नामकरण में से कौन सा मिलान गलत है? तो सामाजिक व्यवस्था यहाँ पे दिया गया है, उसमें से कौन सा मिलान जो गलत है वो बताना है ना? तो गलत है मतलब जो असत्य है वो बताना है। तो युवा गिरी को गितियोरा बोलते हैं क्या? है ना? वधु मूल्य को पौन बोलते हैं क्या? उपरोक्त दोनों मिलान सही है या उपरोक्त दोनों मिलान गलत है ना? तो कौन गलत है ये बताना है। तो युवा गिरी को हो जनजाति में गितियोरा बोलते हैं, एकदम ये सही है। ठीक है, वधु मूल्य को पौन कहा जाता है, ये भी सही है। तो क्या हो गया? उत्तर दोनों मिलान सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? कि दोनों मिलान सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो हो जनजाति के संबंध में जो है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब गलत कौन है ये बताना। तो हो जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली में लघु प्रजातंत्र की झलक मिलती है। हो जनजाति की महिलाओं, है ना, का हल व तीर धनुष छूना वर्जित है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो उत्तर क्या है भाई? तो असत्य कथन मतलब जो गलत है वो हमको छांटना है। तो हो जनजाति में पारंपरिक शासन प्रणाली लघु प्रजातंत्र की झलक मिलती है, एकदम सही बात है, हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़े थे। हो जनजाति के महिलाओं का हल व तीर धनुष छूना वर्जित है, एकदम ये भी बात सही है। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? तो दोनों कथन क्या है? सत्य है, गलत कोई भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति के प्रचलित पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो प्रचलित पेय पदार्थ को क्या कहते हैं भाई? तो रान कहते हैं क्या? पीली कहते हैं क्या? हड़िया कहते हैं क्या? या किली कहते हैं क्या? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो हो जनजाति में पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति के अधिकांश पर्व का संबंध है। तो अधिकांश पर्व का संबंध किससे है भाई? तो वर्षा से है, कृषि से है, लघु उद्योग से है, या सूर्य से है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो अधिक हो जनजाति में अधिकांश पर्व का जो संबंध है वो कृषि से है। ठीक है, इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति में भूमि को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? है ना? तो वो जनजाति में है, भूमि को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति की भूमि श्रेणियों के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है? अभी हम लोग देखे थे कितना श्रेणी में बांटा गया है? तो 3 श्रेणी में बांटा गया है। इनमें से कौन सा मिलान सही है ना? ये बताना है। ठीक है, तो बेडो को क्या बोलते हैं? तो निम्न एवं उपजाऊ भूमि। वादी को क्या बोलते हैं? धान की खेती वाली भूमि। गोड़ा को क्या बोलते हैं? तो मोटे अनाज की खेती हेतु निम्न उपजाऊ भूमि, है ना? उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तीनों मिलान क्या है? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति का सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो हो जनजाति का सर्वप्रमुख देवता कौन होता है भाई? तो सिंहबोंगा होता है क्या? का ओकाबोंगा होता है क्या? ठाकुर होता है क्या? या धर्मेश होता है क्या? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जनजाति का सर्वप्रमुख जो देवता है वो कौन है? सिंहबोंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति के देवी देवताओं के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है?
है ना? तो देवी देवताओं के संबंध में कौन सा मिलान सही है ये बताना है। तो पाहुई बोंगा या ग्राम देवता, है ना? पाहुई बोंगा को ग्राम देवता बोलते हैं क्या? कोटी बोडोम मतलब पृथ्वी देवता, है ना? सही मिलान का छरना और जो सही है वो बताना है ना? मंगारू बुरु पहाड़ देवता या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो ओटी बोडम को पृथ्वी देवता कहते हैं, ठीक है। पाहुई बोंगा ग्राम देवता हो गया, मरांग बुरु पहाड़ देवता हो गया, तो क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति के वर्षा देवता को किस नाम से जाना जाता है ना? तो वर्षा देवता को किस नाम से जानते हैं? तो नागे बोंगा, फोड़ोको बोंगा, देसौली बोंगा या उका बोंगा, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो वर्षा देवता को देसौली बोंगा के नाम से जाना जाता है, किसमें? तो हो जनजाति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति के घर में किस स्थान पर पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है? हो जनजाति में पूर्वजों का पवित्र स्थान कहाँ पर होता है? तो घर के प्रवेश द्वार पर, घर के पिछले दरवाजे पर, रसोई घर के कोने में या शयन कक्ष के कोने में, है ना? तो इसका उत्तर जो है कहाँ हो जाएगा भाई? तो जो पूर्वजों का पवित्र स्थान है वो कहाँ होता है? तो रसोई घर के कोने में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति के रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो अधिक कहते हैं क्या, दिवरी कहते हैं, बोड़ोम कहते हैं या बोंगा कहते हैं, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उसको अधिक कहा जाता है, अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान संपादित करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है ना? तो धार्मिक अनुष्ठान संपादित करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? तो मानकी कहते हैं क्या, पाहन कहते हैं क्या, ड्यूरी कहते हैं क्या, क्या पुजार कहते हैं क्या, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो धार्मिक अनुष्ठान संपादित करने वाले पुरोहित को ड्यूरी कहा जाता है, ड्यूरी के नाम से पुकारा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हो जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो गलत है उसको बताना है भाई। तो हो जनजाति में शवों को केवल दफनाने की प्रथा है। हो जनजाति में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा है। हो जनजाति में लोग भूत प्रेत जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो हो जनजाति में जो है वो कथन गलत कौन है सो बताना है। तो हो जनजाति में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित है, ये गलत है। बाकी क्या हो जाएगा? तो हो जनजाति में जो है वो शवों को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। उत्तर क्या हो जाएगा? एक नंबर, यही गलत है, ठीक है। चलिए, ये हम लोग का जो है वो हो जनजाति से 25 क्वेश्चन था, अभी हम लोग देखे थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं खरवार जनजाति को, ठीक है। खरवार जनजाति से पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जनजाति झारखंड में पांचवी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति है? तो पांचवी कौन है भाई? तो खरवार जनजाति है। चौथी कौन था भाई? तो हो जनजाति था, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है खरवार जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के किस प्रमंडल में है ना? तो खरवार जनजाति के कौन से प्रमंडल में ज्यादा रहते हैं, निवास करते हैं? संकेंद्रण है तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल या संथाल परगना, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा पलामू प्रमंडल में जो है खरवार जनजाति सर्वाधिक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खरवार जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत कथन है वो बताना है। तो खेरी झार के से आने के कारण इसका नाम जो है खिरवार हुआ। पलामू तथा लातेहार जिला में इस जनजाति का 18 हजारी भी कहा जाता है इन लोगों को, है ना? इस जनजाति का परिवार मातृशतात्मक होता है। इस जनजाति में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो गलत कौन है ये बताइए। तो इसका उत्तर जो है वो गलत कौन है भाई? तो इसका उत्तर गलत है ये, क्योंकि मातृशतात्मक नहीं बल्कि पितृशतात्मक है, ठीक है। लेकिन इस जनजाति में मतलब खरवार जनजाति में युवा गृह नाम से कोई संस्था नहीं है, ये सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है खरवार जनजाति स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानते हैं? स्वयं को किसका वंशज मानते हैं ये लोग भाई? तो राजा हरिश्चंद्र के, हरिश्चंद्र रोहिताश्व के, राजा भरत के या चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो खरवार जनजाति के लोग जो है वो स्वयं को जो है वो हरिश्चंद्र रोहिताश्व के जो है वो वंशज मानते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है खरवार जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ठीक। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो यह एक बहादुर लड़ाकू जनजाति है। इस जनजाति के लोगों की सत्य बोलने के कारण विशेष प्रसिद्धि है। यह जनजाति सत्य हेतु अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो खरवार जनजाति के संबंध में जो है ये सभी कथन जो है क्या है? सत्य है, ठीक है। यह एक बहादुर लड़ाकू जनजाति मानी जाती है, एकदम सही बात है। यह सत्य बोलने के लिए काफी प्रचलित है, प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और सत्य हेतु अपना बलिदान करने के लिए भी तैयार रहते हैं लोग।
ठीक है, तो ये सभी कथन जो है वो सत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में इनमें से किस समुदाय को खरवार जनजाति की सूची में शामिल किया गया है ना? तो किस समुदाय को जो है खरवार जनजाति की सूची में शामिल किया गया है? तो दौलतबंदी को, पटबंदी को, खैरी को या उपरोक्त सभी को, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो ये तीनों जो है वो समुदाय है, इनको खरवार जनजाति में शामिल किया गया। उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खरवार जनजाति की भाषा खेरवारी का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो खेरवारी जो इनका भाषा है वह किस भाषा परिवार से है भाई? इंडो आर्यन से है क्या? ऑस्ट्रो एशियाटिक से है क्या? द्रविड़ से है क्या? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो ये संबंध है ऑस्ट्रो एशियाटिक से। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संडर के अनुसार खरवार जनजाति कितनी प्रमुख उपजातियों में विभाजित है? तो संडर कौन है? तो एक विद्वान है, भाषा विद्वान है ना? तो इनके अनुसार जो है खरवार जनजातियों को कितनी जो है वो प्रमुख उपजातियों में जो है वो बांटा गया है? तो 3, 4, 5 या 6, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो खरवार जनजाति को जो है वो 6 उपजातियों में बांटा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खरवार जनजाति के संबंधित इन शब्दों पर विचार करें। अभी हम लोग देख लेते हैं खरवार जनजाति को 6 उपजातियों में बांटा गया। ठीक है, मंझिया, गंजू, पाटे, दुआसरी, दुआसरी, खीरी, भोक्ता, है ना? ये सभी क्या है भाई? तो ये जो सभी हैं वो क्या? अभी हम लोग क्या देखे थे? 6 खरवार जनजाति के वस्त्र नहीं, खरवार जनजाति के त्योहार नहीं, खरवार जनजाति का भोजन नहीं, खरवार जनजाति की उपजातियां, तो यही 6 उपजातियां अभी देखे। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? खरवार जाति की उपजातियां कौन कौन? तो मंझिया, गंजू, पाटे, है ना, दुआसरी, खीरी और भोक्ता। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खरवारों में सामाजिक स्तर का निर्धारण इनमें से किसके आधार पर किया जाता है ना? तो खरवारों में जो है वो सामाजिक स्तर का निर्धारण जो है वो किसके आधार पर किया जाता है भाई? तो भू संपदा के आधार पर, धन के आधार पर, मकान के अधिकार आधार पर या नैतिकता के आधार पर, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा भू संपदा के आधार पर जो है वो खरवारों में सामाजिक स्तर का निर्धारण किया जाता है कि इनके पास कितना भू संपत्ति है, जमीन है, उसके आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खरवार जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है ना? तो खरवार जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो इस जनजाति में बाल विवाह वर्जित है। खरवार जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि है, एकदम सही है। खरवार जनजाति में विधवा पुनर्विवाह सगाई कहलाता है, ये भी सही है। खरवार जनजाति के ग्राम पंचायत को बैठकी कहते हैं, है ना? ये भी जो है वो क्या है? तो सही है। उत्तर जो गलत क्या है भाई? तो इस जनजाति में बाल विवाह वर्जित है, मतलब मनाही है, ये गलत है। बाकी खरवार जनजाति में बाल विवाह होता है, संभव है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये ठीक, मनाही वहां नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खरवार जनजाति में भोजन के विभिन्न नामों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? नहीं, ध्यान रखना, जो गलत है वो बताना है। तो सुबह का खाना को लुकमा कहते हैं क्या? दोपहर के खाना को कलेवा कहते हैं क्या? रात के खाना को ब्यारी कहते हैं क्या? या उपरोक्त सभी कथन सही है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो गलत कोई भी नहीं है, बाकी सभी कथन क्या है? तो सही है। सुबह के खाना को लुकमा कहते हैं, है ना? और दोपहर को खाना को कलेवा कहते हैं, हलवा, है ना? और रात को खाना को बियारी कहते हैं। तो ये क्या हो गया? सभी कथन क्या है? तो सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग को है कि खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है ना? तो खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा जो है वो क्या है? तो लाह की खेती करना, खैर वृक्ष से कत्था बनाना, बेंत का सामान बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो परंपरागत जो है वो क्या है भाई? तो खैर वृक्ष से जो है कत्था बनाना। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खरवार जनजाति के प्रमुख देवता है। तो खरवार जनजाति के प्रमुख देवता कौन है भाई? तो ओका बोंगा है क्या? सिंह बोंगा है क्या? ठाकुर जी हैं क्या? या मरांग बुरु है क्या? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो खरवार जनजाति का प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो सिंह बोंगा है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खरवार जनजाति का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो खरवार जनजाति का धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है भाई? तो पाहन या बैगा, पुजार या पनभरा, महतो या मानकी, दिउरी या दिहुरी, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा तो खरवार जनजाति में धार्मिक प्रधान को पाहन या बैगा कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खरवार जनजाति में इनमें से किसकी सहायता से बलि चढ़ाई जाती है ना? तो किसकी सहायता से बलि चढ़ाई जाती है भाई? तो ओझा, मती, पाहन या महतो, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा तो बलि चढ़ाने के जो काम है वो पाहन के द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि घोर संकट या बीमारी के समय खरवार जनजाति के लोग इनमें से किसकी सहायता लेते हैं?
है ना? तो घोर संकट या बीमारी के समय जो है खरवार जनजाति जो है वो किसके पास जाते हैं? तो ओझा या मती के पास, पुजार या पनभरा के पास, पाहन या महतो के पास, दिउरी या दिहुरी के पास। है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ओझा और मती के पास ये लोग जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है ना? तो जो जादू टोना करने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं भाई? तो कीली कहते हैं, माटी कहते हैं, ओझा कहते हैं या जादी कहते हैं। है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खरवार जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को बताना है, कौन सा है? तो उड़ीसा के खारवेलों से इस जनजाति का संबंध माना जाता है। डाल्टन के अनुसार खरवारों की 4 प्रमुख उपजातियां हैं, भोक्ता, मांझी, राउत और महतो। ठीक है, फिर है खरवार जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? ये उपरोक्त कथन क्या है? तो सही है ना? तो उड़ीसा के खारवेलों से इस जनजाति का संबंध माना जाता है। ठीक, डाल्टन के अनुसार खरवारों की 4 प्रमुख उपजातियां हैं, है ना? खरवार जनजाति में बहुविवाह की प्रथा क्या है? प्रचलित है। तो ये सभी कथन क्या है? सही है। ठीक है, तो ये खरवार जनजाति से 19 क्वेश्चन हम लोग का था, है ना? तो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जेएसएससी द्वारा आयोजित, जेपीएससी द्वारा आयोजित प्रत्येक परीक्षा में झारखंड जीके का क्वेश्चन रहता है ना? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कला संस्कृति से रहता है। जो और कमेंट करें आप लोग कि कैसा आप लोग को वीडियो लग रहा है, किस चीज का वीडियो चाहिए, कोई सुझाव देना चाहते हैं आप लोग तो कमेंट करके आप दे सकते हैं। फिर से आग्रह करेंगे एक बार कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये बाइलिंगुअल है। यहाँ पे जिनको हिंदी में दिक्कत होता है वो अंग्रेजी में भी देख के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।